कैदी से राष्ट्रपति बनने और फिर दुनिया के महानतम शख्सियत में शुमार होने वाले दक्षिण अफ्रीका की सबसे सम्मानित हस्ती की अद्वितीय कहानी। दक्षिण अफ्रीका के ऑरेंज फॉर्म के लिए जब बच्चे सुबह अपने कदम बाहर निकालते हैं तो उन्हें पता होता है कि वो किस महान शख्स के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। वो महान व्यक्ति जिसने अपनी आजादी की कुर्बानी देकर दूसरों को आजादी दिलाई, इन्हें उनका देश वापस दिलाया। I'm going to tell you the history of Nelson Mandela, the man who was born in the year 1918. मंडेला साहब को मिलके हमें ऐसा लगा कि हम एक आज 20वीं और 21वीं शताब्दी के गांधी से मिल रहे हैं। नेल्सन रोहिल्हाला मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के लोग प्यार से मदीबा कहकर बुलाते हैं। क्योंकि नेल्सन का ताल्लुक उस खूंखार मदीबा जनजाति से था जो 300 सालों से अपने राजा को जूलू, ब्रिटिश और दक्षिण अफ्रीकी हमलों से बचाती रही। मंडेला जब छोटे थे तभी उनके पिता की गरीबी और बीमारी से मौत हो गई। मासूम मंडेला को उनकी मां ने अपने पति की ख्वाहिश के मुताबिक एक कबीलाई शाही समाज में पहुंचा दिया। यही वो जगह है जहां मदीबा ने कबीलाई पंचायत में भाग लेना शुरू किया और नेतृत्व क्षमता की पहली सीख ली। काले रंग के होने का क्या मतलब होता है, मंडेला को पहली बार इसी जगह पता चला। Like a grave, beautiful outside and full of evil inside. And that's why I despise them. That's why I fought them. नेल्सन मंडेला के अंदर एक क्रांतिकारी का जन्म हो चुका था। नेल्सन मंडेला जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे उसे सिर्फ अश्वेतों के लिए बनाया गया था। पढ़ाई के दौरान सरकार की आलोचना करने के कारण मंडेला को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। मंडेला की मां को बेटे के क्रांतिकारी होने की भनक लग चुकी थी। मां ने बेटे की शादी ठीक कर दी। शादी की बात सुनकर नाराज मंडेला घर से भागकर जोहानसबर्ग आ गए। मंडेला यहां की सड़कों पर लंबे समय तक भटकते रहे और फिर एक सोने की खदान में चौकीदार की नौकरी पकड़ ली, लेकिन कुछ समय बाद यहां से भी उन्हें निकाल दिया गया। जोहानसबर्ग में नेल्सन मंडेला की मुलाकात अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ANC के नेता वाल्टर सिसलू से हुई। मंडेला ANC में शामिल हो गए। मंडेला और सिसलू को लगने लगा कि ये दोनों ANC के जरिए अश्वेत लोगों को अत्याचार और जुल्म सितम से निजात दिला सकते हैं। 1955 सरकार ने 1955 में जोहानसबर्ग की बस्तियों से अश्वेतों को बाहर निकालने का दमन चक्र शुरू कर दिया। रंगभेद के नाम पर हुए इस जुल्म ने मंडेला को हिला कर रख दिया। गांधी जी की तरह शांति पूर्वक या शांति के रास्ते से सब समाधान करना चाहते थे। दक्षिणी अफ्रीका को आज़ादी दिलाना चाहते थे। वहाँ की जो जाति विभेद की नीति थी उसको समाप्त करना चाहते थे। मगर एक स्तर ऐसा आया जब उनको हिंसा का सहारा लेना पड़ा। मंडेला ने ऐलान कर दिया कि हिंसा का जवाब हिंसा है।
एएनसी ने मंडेला को बाहर कर दिया। मंडेला ने आंदोलनकारियों का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। मंडेला की मुलाकात वीनी नाम की एक लड़की से हुई। दोनों आंदोलन के साथी बन गए और फिर जीवन साथी। चालीस साल के मंडेला ने 23 साल की विनी के साथ शादी कर ली। सरकार का दमन चक्र रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके मुताबिक कोई भी अश्वेत बिना पासबुक के किसी श्वेत बस्ती में नहीं जा सकता था। इस कानून का जबरदस्त विरोध हुआ। नेल्सन मंडेला आंदोलनकारियों के साथ थे। इस दमन में 69 लोगों की जान चली गई। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस भी अब समझ चुकी थी कि हथियार ही अंतिम रास्ता है। एएनसी की मिलिट्री विंग बनाई गई और इसका जिम्मा नेल्सन मंडेला को दिया गया। Arresting 10,000 of Africans, a show of force throughout the country. Notwithstanding our clear declaration that this campaign is being run on peaceful and non-violent lines, close the chapter as far as our methods of political struggle is concerned. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. मंडेला 3 महीने के लिए भूमिगत हो गए। इस दौरान क्लासेविच की एक किताब उनके हाथ लगी, प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर। मंडेला घंटों इस किताब को पढ़ते और रंगभेदी व्यवस्था को खत्म करने की रणनीति का ताना बाना बुनते। आंदोलन का समर्थन जुटाने के लिए नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका के तमाम देशों का दौरा शुरू किया। गोरी सरकार के खिलाफ एक बड़े धमाके का मंडेला इंतजार कर रहे थे। मंडेला जब मिलिट्री ठिकानों की पहचान कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। चवालीस साल की आजाद जिंदगी से आजादी छिन चुकी थी। अवैध तरीके से देश से बाहर जाने और हिंसक आंदोलनों को हवा देने के खिलाफ मंडेला पर मुकदमा चला। मंडेला को फांसी देने की सरकारी वकील ने मांग रखी। मंडेला को आजीवन कारावास के रूप में जिंदगी मिली। शुरू से ये कहा कि मैं शोषण और असमानता के खिलाफ लड़ूंगा और मैं चाहूंगा कि उसमें मुझे विजय मिले, मगर यदि उस जद्दोजहद के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons will live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal for which I hope to live for and to see realized. But my Lord, if it needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का काला पानी माने जाने वाले रोबेन द्वीप के जेल में बंद कर दिया गया। मंडेला को यहां बाकी अश्वेत कैदियों के साथ पूरे दिन चूना पत्थरों को तोड़ना पड़ता। सूरज की तीखी रोशनी पत्थरों से टकराकर आंखों को चौंधिया देती। नतीजा यह हुआ कि मंडेला की आंखों की आंसू वाली नली हमेशा के लिए सूख गई। भावुक मंडेला की आंखों से आज भी आंसू नहीं निकल पाते।
जेल के दौरान ही मंडेला की मां की मौत हो गई। बेटी भी इस दुनिया से चली गई। अश्वेतों का दर्द अब सारी सीमाओं को पार कर चुका था। रंगभेद आंदोलन को दबाने की कोशिश में जबरदस्त हिंसा हुई। 600 से ज्यादा लोग मारे गए। जेल के बाहर मंडेला की पत्नी विनी मंडेला ने मोर्चा संभाल रखा था। दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के कगार पर पहुंच गया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने शर्त के साथ बातचीत का रास्ता चुना। मंडेला ने अपनी बेटी के जरिए संवाद भिजवाया कि रिहाई और आजादी के सिवा कोई शर्त मंजूर नहीं हो सकती। My father says, I cannot and will not give any undertaking at a time when I and you, the people, are not free. Your freedom and mine cannot be separated. I will return. Amanda! देश में शांति की चाबी 66 साल के उस शख्स के पास थी जो 22 साल से सलाखों के पीछे आंदोलन का अलग जगाए हुए था। जो सरकार मंडेला को मौत देना चाहती थी, वही सरकार अब देश को अशांति से निजात दिलाने के लिए मंडेला के रहमो करम पर थी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति की कमान FWD क्लार्क ने संभाली। उदारवादी राष्ट्रपति क्लार्क ने नेशनल मंडेला को बिना शर्त रिहा करने का आदेश दिया। I wish to put it plainly that the government has taken a firm decision to release Mr. Mandela unconditionally. सत्ताईस साल बाद दुनिया के सामने एक नया चेहरा सामने था। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही थीं। वक्त ठहर गया था। नेल्सन मंडेला सारे जहां के सामने थे। जेल में बिताए गए 27 साल बाद एक बदला हुआ चेहरा। हर कोई नेल्सन मंडेला की आवाज सुनने के लिए बेचैन था। मंडेला अपना चश्मा जेल में ही भूल आए थे। उन्होंने वीनी से चश्मा उधार लिया और फिर वही शब्द दोहराए जो 27 साल पहले फांसी का सामना करने से पहले कहे थे। I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony. It is an ideal which I hope to live for. दक्षिण अफ्रीकी की गोरी हुकूमत समझ चुकी थी कि अश्वेत लोगों को अब उनके बराबरी के हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। सरकार ने चुनाव कराने का फैसला लिया, जिसमें हर रंग और मजहब के लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला अब निकल पड़े 300 साल के रंगभेदी जख्मों पर मरहम लगाने। सबसे पहले हालचाल पूछा उस बुजुर्ग विधवा से जिनके पति को दक्षिण अफ्रीकी रंगभेद का जनक माना जाता था। अगली मुलाकात उस रिटायर्ड सरकारी वकील से हुई
जिसने कभी मुकदमे के दौरान My मंडेला heroes को फांसी दिलाने के लिए are कोई उपाय those नहीं छोड़ा था। simple men and women मंडेला की लोकप्रियता चमड़ी के रंगों से काफी ऊपर उठ चुकी थी। मंडेला को अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। भारत ने भी मंडेला को अपना रत्न बताया और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। मंडेला को गांधी की धरती बार बार अपनी ओर खींचती। यहाँ के लोग उनके और करीब आते। मंडेला जितना दक्षिण अफ्रीका के अपने हैं, भारतीयों के लिए भी वो उतने ही नजदीक।